क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ शुरू करते हैं तो मुख्य 13 अध्याय पढ़ने से ठीक पहले हमें देवी कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करने के लिए क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग इसे सिर्फ एक पुरानी रस्म मानकर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं या फिर ये सोचकर छोड़ देते हैं कि सिर्फ मुख्य कहानी पढ़ लेना ही काफी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों के बिना आपकी पूजा और आपका ध्यान पूरी तरह से अधूरा माना जाता है? क्या आपको पता है कि ये कवच कोई साधारण शब्दों की माला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा है जो 24 घंटे आपको दुनिया की सबसे भयानक और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, जो आपके पूजा करने के तरीके और जिंदगी को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप अक्सर बिना वजह डर जाते हैं, नकारात्मक विचार आपको घेर लेते हैं या आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो इस वीडियो को आखिरी शब्द तक पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको वो आध्यात्मिक ढाल मिलने वाली है जिसे दुनिया का कोई भी दुख या कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। सबसे पहले बात करते हैं देवी कवच की। कवच का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसी ढाल या लोहे का पहनावा जो किसी योद्धा को युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हथियारों से बचाता है। लेकिन हम तो किसी युद्ध के मैदान में नहीं हैं, फिर हमें कवच की क्या जरूरत है? दरअसल हम सब एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक युद्ध के बीच में खड़े हैं। हर दिन हर पल हमारे दिमाग पर हजारों नकारात्मक विचार, चिंताएं, डर और दूसरों की ईर्ष्या हमला कर रही है। जब हम ध्यान करने या पाठ करने बैठते हैं तो हमारा मन और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। उस समय हमारे अंदर ऊर्जा पैदा हो रही होती है और उसी समय हमारे मन के पुराने राक्षस जैसे काम, क्रोध, लालच और भटकाव हम पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं। देवी कवच इसी अदृश्य हमले से बचने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। जब हम देवी कवच का पाठ करते हैं तो हम दरअसल देवी के अलग अलग रूपों का आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे शरीर के हर एक अंग की रक्षा करें। हम कहते हैं कि हे चामुंडा, मेरे सिर की रक्षा करो, हे भवानी, मेरी आंखों की रक्षा करो, हे भगवती, मेरे कानों की रक्षा करो। और इसी तरह हम शरीर के हर छोटे बड़े अंग, यहाँ तक कि अपने खून, हड्डियों और अपनी त्वचा तक की रक्षा का भार देवी को सौंप देते हैं। अब इसका मनोवैज्ञानिक रहस्य समझिए। जब आप पूरे ध्यान से ये पाठ करते हैं कि देवी की कोई असीम शक्ति आपके मस्तिष्क की रक्षा कर रही है, तो आपके दिमाग से सारा तनाव और डर खत्म हो जाता है। जब आप कहते हैं कि देवी मेरी आंखों की रक्षा करें, तो इसका आध्यात्मिक मतलब यह है कि मेरी आंखें दुनिया की बुराई और अश्लीलता को ना देखें, बल्कि हर जगह सिर्फ परमात्मा के सुंदर रूप को देखें। जब आप कानों की रक्षा मांगते हैं तो उसका अर्थ है कि आपके कान दूसरों की चुगली, निंदा और बुरी बातें न सुने, बल्कि सिर्फ सच और ज्ञान की बातें सुने। जब आप हृदय की रक्षा मांगते हैं तो आप दरअसल अपने दिल को नफरत और ईर्ष्या से बचाकर उसमें प्रेम और करुणा भर रहे होते हैं। इस तरह जब आप पूरे शरीर के लिए देवी कवच का पाठ कर लेते हैं तो आपके चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत और अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जिसे आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। ये कवच इतना शक्तिशाली होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आती है तो वो इस कवच से टकराकर वापस लौट जाती है और आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ये आपको एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विश्वास देता है कि अब स्वयं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मेरे हर अंग में निवास कर रही है, इसलिए मुझे दुनिया की किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कवच के बाद बारी आती है अर्गला स्तोत्र की। अर्गला का मतलब होता है सांकल, कुंडी या वो लोहे की छड़ जिससे हम किसी दरवाजे को अंदर से बंद करते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ किस दरवाजे की बात हो रही है और उसे खोलने या बंद करने का क्या रहस्य है? दरअसल हमारे अज्ञान, हमारे पुराने कर्मों और हमारी बुरी आदतों ने हमारे मन के दरवाजे पर एक बहुत भारी कुंडी लगा रखी है। इसी कुंडी की वजह से हमारे अंदर की जो असली शक्ति और परमात्मा का जो प्रकाश है वो बाहर नहीं आ पाता। हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, जबकि असली खजाना उस बंद दरवाजे के पीछे हमारे अपने दिल में छुपा हुआ है। अर्गला स्तोत्र इस बंद दरवाजे की कुंडी को खोलने का एक बहुत ही अचूक मंत्र है। अर्गला स्तोत्र में हम बार बार देवी से एक बहुत ही खास प्रार्थना करते हैं, जिसका मंत्र है रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विषो जही। इस एक लाइन में इंसान की पूरी जिंदगी का सार छुपा हुआ है। हम माता से कहते हैं कि हे देवी, मुझे रूप दो, मुझे जय यानी जीत दो, मुझे यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। अब यहाँ एक आम इंसान और एक आध्यात्मिक साधक की सोच में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। एक आम इंसान जब ये पढ़ता है तो वो सोचता है कि माता मुझे शारीरिक रूप से सुंदर बना देंगी, मुझे कोर्ट कचहरी या व्यापार में जीत दिला देंगी, मुझे दुनिया में मशहूर कर देंगी और मेरे बाहर के दुश्मनों को मार देंगी। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य बिल्कुल अलग और बहुत गहरा है। रूपम देही का मतलब शारीरिक सुंदरता नहीं है, शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। असली रूप वो है जब हमारी आत्मा परमात्मा के ज्ञान से चमकने लगती है। हम देवी से अपने मन की सुंदरता मांगते हैं। जयम देही का मतलब है हमारे मन की जीत। दुनिया को जीत लेना आसान है, लेकिन अपने खुद के मन, अपने गुस्से और अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करना सबसे मुश्किल है। हम माता से अपने ही मन पर जीत मांगते हैं। यशोदेही का अर्थ है कि जब हम अपने मन पर जीत हासिल कर लें तो हमारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए, हमारी अच्छाई की खुशबू चारों तरफ फैले। यही सच्चा यश है। और सबसे जरूरी है द्विषोजही, यानी मेरे दुश्मनों का नाश करो।
हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं घूम रहे हैं। हमारे असली दुश्मन हमारे ही दिमाग में बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस हैं। हम अर्गला स्तोत्र के जरिए माता से प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, मेरे अंदर के इन राक्षसों का नाश कर दो, ताकि मेरे आत्मज्ञान का बंद दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाए। जब आप इस भावना के साथ अर्गला का पाठ करते हैं तो आपके मन की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और आप ध्यान की सबसे गहरी अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब आता है सबसे गुप्त और रहस्यमयी हिस्सा, जिसे कीलक कहते हैं। कीलक का मतलब होता है कील, खूंटी या किसी चीज को एक जगह पर स्थिर कर देना। आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी ढलान पर खड़ी होती है तो हम उसके पहिए के नीचे एक पत्थर या लकड़ी की कील लगा देते हैं ताकि वो गाड़ी नीचे ना लुढ़क जाए। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक ढलान पर खड़ी गाड़ी की तरह है, जो हमेशा नीचे की तरफ यानी बुरे विचारों और सांसारिक इच्छाओं की तरफ लुढ़कना चाहता है। कीलक स्तोत्र का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि यह हमारे चंचल मन को परमात्मा के ध्यान में एक जगह पर कील की तरह गाड़ देता है। लेकिन इसका एक और भी बहुत बड़ा और गुप्त वैज्ञानिक कारण है, जो मंत्र योग से जुड़ा है। प्राचीन काल में भगवान शिव ने देखा कि लोग देवी के इन शक्तिशाली मंत्रों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग इन मंत्रों से स्वार्थ और बुरे काम पूरे करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए शिव जी ने इन मंत्रों को शापित कर दिया था, यानी इन पर एक अदृश्य कील ठोक दी थी, ताकि कोई भी अपात्र इंसान इनकी असली शक्ति को ना जगा सके। कीलक स्तोत्र का पाठ दरअसल भगवान शिव की उस कील को निकालने का तरीका है। जब हम पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से कीलक का पाठ करते हैं तो हम भगवान शिव से ये वादा करते हैं कि हे महादेव, हम इन पवित्र मंत्रों का इस्तेमाल किसी का बुरा करने या अपने किसी लालच के लिए नहीं करेंगे। हम इन मंत्रों का पाठ सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शुद्धि और आत्मज्ञान पाने के लिए कर रहे हैं। हमारे सच्चे भाव को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वो मंत्रों पर लगी हुई कील को हटा लेते हैं। कीलक का एक मनोवैज्ञानिक अर्थ ये भी है कि जब हम पूजा या ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगर हम इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते तो वो ऊर्जा हमारे किसी काम नहीं आती और हवा में उड़ जाती है। कीलक स्तोत्र उस पैदा हुई ऊर्जा को हमारे ही शरीर और मन के अंदर कील की तरह स्थिर कर देता है। ये हमारी ऊर्जा को बाहर रिसने से रोकता है। यही वजह है कि जो इंसान पाठ से पहले कीलक पढ़ता है उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है और उसका मन पूरे दिन एक अजीब सी शांति और आनंद से भरा रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कवच, अर्गला और कीलक सिर्फ पढ़ने की कोई औपचारिकता नहीं है। ये एक पूरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सबसे पहले आप कवच के जरिए अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाते हैं ताकि कोई भी बाहरी नकारात्मक विचार आपको छू ना सके। उसके बाद आप अर्गला के जरिए अपने अंदर की अज्ञान रूपी कुंडी को खोलते हैं और अपने मन के दुश्मनों को मारते हैं। और अंत में कीलक के जरिए आप अपने मन को परमात्मा में स्थिर करते हैं और ध्यान से पैदा होने वाली सारी ऊर्जा को अपने अंदर सुरक्षित कर लेते हैं। जब आप इस पूरी तैयारी के साथ मुख्य देवी महात्म्य या सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं तो आपके शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकलते, बल्कि वो आपकी आत्मा की गहराई से निकलते हैं। तब आपके अंदर बैठे हुए अज्ञान के बड़े बड़े राक्षस जैसे मधुकैटभ, महिषासुर, चंड, मुंड और रक्तबीज वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूरज के निकलने पर रात का अंधेरा गायब हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको इन तीनों रहस्यमयी स्तोत्रों का असली मतलब समझ में आ गया होगा। अगली बार जब आप पूजा करने बैठेंगे तो इन मंत्रों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इन्हें महसूस करेंगे और तब आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगता है। अब अगली बार हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे रहस्य त्रय यानी प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य कहा जाता है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे उस एक महालक्ष्मी से ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा हुए और कैसे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ये सबसे गहरा विज्ञान है जिसे समझने के बाद आपके मन में भगवान को लेकर कोई भी शंका नहीं बचेगी।